जी हाँ, हर चैनल पे बातें हो रही हैं कि ये वीज़ा ले लो, वो वीज़ा ले लो और ऐसे यूरोप आ जाओ, वैसे यूरोप आ जाओ। लेकिन एक मुश्किल बात जो कोई नहीं करना चाह रहा, वो ये है कि यूरोप से सारे इमिग्रेंट्स को निकालने की बातें भी हो रही हैं। जी हाँ, मिलियंस मस्ट गो के नारे भी लग रहे हैं और यहाँ पर बहुत सारी राइट विंग की ऐसी पार्टियाँ भी हैं, जो इस वक़्त तमाम इमिग्रेंट्स को यहाँ से निकालने की बातें कर रही हैं। These votes. So, all of this to say, is remigration at scale a possibility? Do think it is a possibility, and actually, the only thing that stands in the way of large scale remigration is political will. We have the boats, we have the planes, we have the trains, we have the cars. If we want to, we can send back home millions within a matter of days or weeks. And I would say, even if the possibility is so small that it's near impossible, it's still our duty to try to do this, because the alternative is horrible. आपने सुना कि ये बंदा बड़ा पैशनेट होके कह रहा था कि रीमाइग्रेशन इज़ पॉसिबल। हमारे पास कश्तियाँ भी हैं, हमारे पास जहाज़ भी हैं, हमारे पास रिसोर्सेज़ भी हैं, लेकिन सिर्फ पॉलिटिकल विल नहीं है कि जिसकी वजह से हम इन लोगों को बाहर निकाल सकें। एक मैं आपको ट्वीट भी दिखाता हूँ, रूपर्ट लो का, जो कि ब्रिटेन में रिस्टोर ब्रिटेन पार्टी के हेड हैं और वो एक राइट विंग पार्टी है जो तमाम इमिग्रेंट्स को निकालने के हक में है और वो ये चाहते हैं कि इमिग्रेशन को टोटली स्टॉप किया जाए। जी हाँ। अब इस ट्वीट में वो बंदा नज़र आ रहा है सुडानीज़ जिसने गोरे बंदे का मर्डर करने की कोशिश की बेलफास्ट में और इसके ऊपर रूपर्ट लो ने इतना सा लिखा है कि मिलियंस मस्ट गो। रूपर्ट लो ने ये ट्वीट क्यों किया और रूपर्ट लो का नारा मिलियंस मस्ट गो क्यों है? रूपर्ट लो सिर्फ ये कहते हैं कि जो लोग हमारी कल्चरल वैल्यूज़ के साथ अलाइन्ड नहीं हैं, जो हमारे कल्चर का लिहाज़ नहीं करते, जो हमारे रिलिजन का लिहाज़ नहीं करते, जो लोग हमारे कल्चर को बर्बाद करने के दर पे हैं, वो सब के सब इमिग्रेंट्स जो हैं यहाँ से जाने चाहिए। हम यहाँ पर आते हैं अच्छे पैसों की वजह से, अच्छे लाइफ़स्टाइल की वजह से, सेफ्टी की वजह से, यहाँ की फर्स्ट वर्ल्ड लाइफ़स्टाइल, फर्स्ट वर्ल्ड फैसिलिटीज़ की वजह से, यहाँ पर लोड शेडिंग ना होने की वजह से, जो आपकी बेशुमार अपॉर्च्युनिटीज़ होने की वजह से। तो यहाँ पर जब हम इन सारी फैसिलिटीज़, उन सारी चीज़ों की वजह से आते हैं, तो हमें भी एज़ ए इमिग्रेंट इनके कल्चर का लिहाज़ करना चाहिए, इनके कल्चर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर ये लोग अपने कल्चर से खुश हैं, अगर अपने कल्चर के मुताबिक रहना चाहते हैं, ये ड्रिंक करते हैं, ये जैसे मर्ज़ी कपड़े पहनते हैं, इनकी मर्ज़ी है, तो हमें इनके कल्चर का लिहाज़ करना चाहिए। मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि हमें अपने कल्चर को इनके कल्चर पे फ़ोर्स करना है। हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम वेस्टर्न कल्चर के साथ घुल-मिल के रहें और अगर हम ऐसा नहीं कर सकते, तो कम से कम हम इन लोगों को बुरा मत कहें क्योंकि इन लोगों ने हमें ये अपॉर्च्युनिटी दी कि हम यहाँ पर आएँ, यहाँ पर रहें, इनके फर्स्ट कंट्री लाइफ़स्टाइल जो इन्होंने बनाया है बड़ी मेहनत से, उसको एन्जॉय कर सकें। यहाँ पर पैसे बना सकें, पैसे कमा सकें और अपने बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर कर सकें। तो हमें किसी हद तक इन लोगों का शुक्रगुज़ार होना चाहिए। हमें थोड़ी-सी कोशिश करनी चाहिए कि हम भी इंटेग्रेट हो सकें। थैंक यू।